जय हिंद साथियों, मैं सत्येंद्र कुमार आपके अपने एस के अकेडमी में स्वागत करता हूं। साथियों, उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे होंगे, मस्त होंगे और ज़बरदस्त होंगे। साथियों, आज का जो टॉपिक है वो नमूना बैच पार्ट 3 है। और नमूना बैच के पार्ट कितने आएंगे अब इसकी गिनती नहीं है साथियों, अभी तो ये स्टार्ट हुआ है और ये पार्ट 3 है। तो पार्ट 3 में साथियों हम देखेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन और किस लेवल के हैं। साथियों, ये लेवल बढ़ा कर ही है। ये जो भी क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर में पूछा गया क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन रेलवे के अकॉर्डिंग है। रेलवे के अकॉर्डिंग यानी कि साथियों, यानी कि ग्रुप डी, एनटीपीसी, एलपी, अदरवाइज भी जो भी इसमें पोस्ट हैं उनके लिए ये टोटल है ये मैथ का क्वेश्चन। तो आइए साथियों हम देखते हैं कि हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है ये कौन सा है। दिए गए विकल्पों में से सबसे छोटी वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए जो 8, 15 और 20 से प्रत्येक से विभाजित है। यानी कि साथियों ये जो क्वेश्चन था पार्ट 1 का था, यानी कि नमूना पार्ट 1 जो था उसमें साथियों हमने टोटल ये क्वेश्चन दिए थे होमवर्क के रूप में। कुछ बच्चे किए थे, कुछ नहीं किए थे। यानी कि हम इसमें देख लेते हैं 8, 15 और 20। अब हमें ये देखना है इन तीनों का एलसीएम कितना आता है। इन तीनों का एलसीएम लेंगे तो हमारा आएगा 120 आएगा। कितना आएगा? 120 आएगा। अब हमें विकल्प में ये देखना है कि एक तो संख्या का हो 120 से डिवाइड हो और दूसरा कंडीशन ये है कि संख्या पूर्णवर्ग होना चाहिए और वो भी छोटी से छोटी होना चाहिए। डिवाइड तो 1440 भी होगा, यानी कि डिवाइड तो 1440 भी होगा, लेकिन फर्स्ट वाला जो ऑप्शन है वो देख लेते हैं। हमारा फर्स्ट वाला जो ऑप्शन 3600 है, ये जो हमारा 60 का वर्ग है। और जब 3600 को जब हम 120 से डिवाइड करेंगे तो ये टोटल हमारा 30 से कैंसिल हो जाएगा। यानी कि जब ये 30 से कैंसिल हो जाएगा, इसीलिए हम यहाँ पर कह सकते हैं कि फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। अब साथियों देख लेते हैं दूसरा वाला क्या है। दूसरा वाला ये देख लेते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन ही ब्लड रिलेशन का है। ब्लड रिलेशन का अच्छा खासा क्वेश्चन है और इससे हम लगाते हैं साथियों। कुछ साथी ऐसे भी होते हैं जो विकल्प से लगाने के इच्छुक होते हैं, और कुछ साथी ऐसे भी होते हैं जो ट्रिक से पसंद करते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो बेसिक से पसंद हैं। लेकिन साथियों हमारे कहने का मतलब ये है कि यदि आप बेसिक से पढ़ते हैं तो आप कोई भी क्वेश्चन को बिल्कुल ईजिली तरीके से बना सकते हैं। जिस प्रकार से क्वेश्चन कर रहा है ठीक हम उसी प्रकार से, यानी कि उसी के अकॉर्डिंग चल रहे हैं। यानी कि क्वेश्चन में ये कर रहा है हमारा कि वह सबसे छोटी संख्या जिससे 345 से विभाजित बनाने के लिए 5 यानी कि 56,789 से जोड़ा जा सकता है। यानी कि यक्स है तो अंकों का योग ज्ञात करना है। यानी कि साथियों हम ये कह सकते हैं, जैसे कि हमारा दिया है इसमें 345 से डिवाइड करना है किसमें, यानी कि हमारा डिवाइड करना है 345 से हमारा डिवाइड करना है 345 भागा 6, 7, 8, 9। ये ना साथियों कितना है 5, यानी कि हाँ 5 से है, यानी कि यहाँ से 5 से ले लेते हैं। ठीक है, अब इसको हम डिवाइड करेंगे, पहले एक बार में ले जाएंगे तो ये 345 ही बार जाएगा और ये हमारा पर 2 आएगा, यहाँ पर भी 2 आएगा। अब यहाँ से हम उतार लेंगे कौन सी संख्या 8, और यहाँ से जाएगा 6 बार में, 6 बार जाएगा तो ये 5 6 30 को 0,
6 चौको 24, 3 27 को 7, और ये 6 18 2 20, यहाँ पर 20 कर लिया। अब इसको क्या करेंगे, घटाएंगे तो यहाँ पर आएगा 8 हमारा, और यहाँ पर आ जाएगा हमारा 5, और यहाँ पर आ जाएगा 1 आ जाएगा, और यहाँ तो कैंसिल हो गया। अब यहाँ से साथियों हम 9 उतार लेते हैं, और ये हमारा जाएगा 4 बार में, और 4 बार में जाएगा 5 चौको 20 को 0, और 4 चौको 16 2 18 को 8, और यहाँ पर 4 3 12 1 13। अब इसको घटाएंगे यानी कि 9 0, और ये हमारा हो जाएगा यहाँ पर 2, यानी कि ये साथियों क्या हमारा शेषफल है। अब ये शेषफल है तो हमें ये बताना है छोटी से छोटी संख्या। अब इसमें कितना हम ऐड कर दें कि संख्या इससे डिवाइड हो जाए। तो आपको क्या करना है, यानी कि इसमें कितनी संख्या कम है, 345 लाने के लिए कितनी संख्या कम है, तो आप नहीं जान पाएंगे। तो इससे क्या करेगा, आप इसको घटा लीजिएगा। यदि आप इसको घटाएंगे तो ये हमारा आएगा 6, और ये यहाँ पर आएगा 3, और यहाँ पर आएगा 1, यानी कि वो कौन सी संख्या है, यानी कि यही जो संख्या है इससे हमें जोड़ेंगे तो संख्या क्या होगा, इससे पूर्णतः विभाज्य हो जाएगा। और जब ये विभाज्य हो जाएगा तो इसी के साथियों का पूछ दिया है, हमारा योग पूछ दिया है। क्या पूछ दिया है, योग पूछ दिया है। तो अब टोटल कितना आ जाएगा आंसर, यानी कि 10 आ जाएगा, यानी कि यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। यानी कि ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी इज करेक्ट आंसर, सी इज करेक्ट आंसर। यानी कि अब हम नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देख लेते हैं, नेक्स्ट वाला क्या कर रहा है। बहुत ही इजी एक क्वेश्चन है साथियों। नेक्स्ट वाला जो हमारा क्वेश्चन है ये बहुत ही इजी है, और इससे उम्मीद करेंगे साथियों कि आप इसका आंसर लगाएं और दें। इसका आंसर आपको लगाना है और कमेंट में इसका आंसर भेजना है। यानी कि कुछ साथियों लगा लेते हैं, कुछ नहीं लगा पाते हैं। तो देखते हैं हम कौन सा क्वेश्चन है। यानी कि जब 5 पे पावर 501, यानी कि 5 पे घात 501 को 126 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल है। यानी कि साथियों इसमें दिया है 5 पे पावर 501 को विभाजित करना है हमको 126 से, और रिमाइंडर बताना है कितना आएगा। तो इससे 126 के करीब लाने के लिए साथियों हम इसको 5 में पावर 3 गुणे, और यहाँ पर कर सकते हैं हम 16 3 48 और 7 तरीके 21 कर सकते हैं, बट्टा कर सकते हैं, कितना कर सकते हैं 126, ये कर सकते हैं। अब इसके 5 पे पावर 3 यानी कि 125 हो जाएगा। 125 पे पावर ये कितना हो जाएगा 167 अपान 126। अब जब इसमें आप रिमाइंडर यानी कि इसमें जब भाग देंगे तो -1 आएगा। कितना आएगा, तो यहाँ पर माइनस का 1 आएगा, और पावर कितना होगा 167। अब कितना हो भी संख्या में -1 का गुणा यदि आप करेंगे, माइनस घात है यानी कि विषम में घात है, तो वो ऑलरेडी माइनस में ही आएगा। और जब ये माइनस में आएगा, तो ये रिमाइंडर तो होगा नहीं, रिमाइंडर हमारा प्लस में होता है। तो हम क्या करते हैं, इससे जो हमारा भाज्य होता है भाजक होता है, यानी कि 126 जो है इसी से हम क्या करेंगे, ये घटा लेंगे, यानी कि आंसर हमारा आ जाएगा 125। हमारा क्या हो जाएगा, शेषफल हो जाएगा। 125 का हो जाएगा हमारा शेषफल हो जाएगा। यानी कि इसमें ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है। अब साथियों देख लेते हैं नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या है, ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ये साथियों टोटल क्वेश्चन पूछा गया है, और ये पूछे गया है क्वेश्चन आपसे हम रिवीजन कराते हैं और ये प्रैक्टिस करते हैं साथियों। यानी कि जिन बच्चों का रेलवे का एग्ज़ाम है वो हम उम्मीद करेंगे कि वो इस चैप्टर को पढ़ें और लगाएं। यानी कि साथियों 360 के कितने गुणनखंड पूर्ण वर्ग हैं। अब कितने गुणनखंड पूर्ण वर्ग हैं
यही बताना है, यानी कि हम यहाँ पर 360 के पूर्ण वर्ग गुणनखंड बताना है। सबसे पहले आप ये जानिए कि पूर्ण वर्ग कौन कौन से होंगे, यानी कि सबसे पहले 1 से डिवाइड करेंगे तो 1 भी अपने आप में क्या है, एक पूर्ण वर्ग है, ठीक है। एक ये हो गया। क्या 2 है पूर्ण वर्ग? नहीं है। 4 है तो 4 बिल्कुल है, और 4 ये क्या होगा, 4 से ये डिवाइड होगा। अब 4 के अलावा चलते हैं इसके आगे, यानी कि 5 नहीं होता है। 1 का हुआ, 2 का हुआ, 3 का देख लेते हैं 9, तो 9 से ये पूर्णतः विभाज्य हो जाएगा, तो 9 भी ले लेंगे। और इसके आगे चलते हैं 5 से ये यानी कि 25 से नहीं होगा। 6 यानी कि 36 ले लेते हैं, 36 का होगा हमारा, ये टोटल विभाज्य होगा। इसके बाद साथियों 7 होता है, 7 का होता है हमारा 49 से ये नहीं होगा। यानी कि हमारा टोटल जो संख्या मिल गया, ये कितना मिल गया, 1 4 9 36, यानी कि 1 2 3 4, यानी कि हमारा ये टोटल संख्या कितना मिला, 4 मिल गया। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर ये क्या है, हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक इसी प्रकार से साथियों अपना नेक्स्ट वाला क्वेश्चन जो है वो देख लेते हैं। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन ही बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन को साथियों उम्मीद करेंगे कि आप इसे लगाएं, और लगाकर जो है कि होमवर्क के रूप में देते हैं, या तो होमवर्क के लिए रहने दीजिए, या फिर कहिए तो फिर हल कर दें, इससे हल ही कर देते हैं, नेक्स्ट डे देंगे होमवर्क। यानी कि मेरी आय, यानी कि मेरी आय का 3/5, मेरी आयु का 3/5 और मेरे कनिज की आयु का 5/6 भाग के बराबर है, यानी कि ये बराबर है। अब ये हम देख लेते हैं रेशियो क्या बनता है, यानी कि इसका मल्टीप्लाई इसमें कर लेंगे, इसका मल्टीप्लाई इसमें कर लेंगे। मल्टीप्लाई कुछ इसी प्रकार से है, थोड़ा ये क्वेश्चन ढक जा रहा है, थोड़ा आगे हम कर लेते हैं। यानी कि यहाँ पर यम मल्टीप्लाई 3/5 इक्वल टू के मल्टीप्लाई 5/6। अब इसका मल्टीप्लाई इसमें, इसका मल्टीप्लाई इसमें, यानी कि यम 18 इक्वल टू के 25, यानी कि ये हमारा ये समीकरण रूप में मिल गया। अब आगे देखते हैं क्या कह रहा है, समान है। 10 वर्ष पहले मेरी आय 4 वर्ष बाद उसकी आयु का बराबर है। अब देखिए मेरी यानी कि यम है, 10 वर्ष पहले मेरी आय और 4 वर्ष बाद उसकी यानी कनीज की आय के क्या है, बराबर है, यानी कि ये बराबर हो गया। अब यहाँ पर साथियों हम ये देख लेते हैं कि या तो यम का मान इसमें रखिए, या तो के का मान रखिए, कोई एक रख लीजिए, क्या होगा, यानी कि मेरी आय ज्ञात करना है तो यानी कि के का मान रख लेते हैं, यानी कि यम और के को इधर ला लीजिए माइनस के, और ये 10 को उधर ले जाएंगे तो ये क्या होगा, टोटल जुड़ जाएगा, यानी कि 4 ये 10 ये कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। अब यम माइनस के, अब के बराबर जब निकालेंगे तो 25 इसके नीचे आ जाएगा, यानी कि जैसे यानी कि 18 यम 18 25, यानी कि के बराबर निकालेंगे तो इसके नीचे 18 आ जाएगा, 25 आ जाएगा बराबर के। अब इसके नीचे 1 मान लेते हैं, अब इसका मल्टीप्लाई इसमें, इसका मल्टीप्लाई इसमें, यानी कि 25 का मल्टीप्लाई यम करेंगे तो 25 यम और माइनस 18 यम, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा हमारा 7 यम बट्टा 25 बराबर 14, और ये 14 से हम काट लेंगे, कितना होगा 2 बार में। अब 25 का मल्टीप्लाई जब 2 में करेंगे तो हमारा आ जाएगा ये कितना, 50 वर्ष आ गया, यानी कि मेरी आयु कितनी है, 50 वर्ष है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। यानी कि साथियों अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ना ही। जय हिंद, जय भारत, जय मां सरस्वती।